Well, today I gonna talk about the dark side of crypto trading, and this video is very interesting and very important for you because I reveal some dark secrets about trading. ऐसे secrets जो कि कोई भी influencer आपको बताना नहीं चाहता. So I hope you can watch this video till end. So let's start now. कॉइन बनने से लेके आपके खरीदने तक का सफर किस तरह तय होता है, किस तरह कॉइन बनाया जाता है और इस पर काम किस तरह किया जाता है, तो आप तक ये कैसे पहुंचता है और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है पूरा देखते हैं. हो सकता है आप में से कोई आगे के दौर का सीजी निकल जाए. जिस तरह सीजी ने अपने दोस्तों से सुना था कि भाई बिटकॉइन ये होता है और आज वो बिटकॉइन का स्कैमर बन चुका है. स्कैमर में क्यों कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा इसी कॉन्सेप्ट में. ठीक है, सबसे पहले होता क्या है, फला बंदा कोई भी कॉइन या टोकन बनाने का सोचता है. कॉइन और टोकन में फर्क क्या है वो बता देता हूं. कॉइन वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जैसे कि सोलाना है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, ट्रॉन है और इस तरह के और भी कॉइन्स हैं जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, उनको कॉइन्स कहते हैं. टोकन वो होते हैं जो किसी और की जो है चेन पर काम करते हो. जिस तरह बहुत से टोकन हैं वो बीएनबी की चेन पर काम करते हैं, बहुत से टोकन इथेरियम की चेन पर काम करते हैं. तो ये फर्क होता है कॉइन और टोकन का. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोचा कि भाई मैं एक टोकन बनाऊंगा और वो मैं मार्केट में फेंकूंगा और उससे जो है लोग उसको बाय सेल करेंगे. ठीक है, ये मैंने सोचा. भी सोचते होंगे ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता. अच्छा देखिए होता क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताता हूं. मैंने बनाना है कॉइन. ठीक है, मैं जाऊंगा एक डेवलपर के पास, बोलूंगा कि भाई मुझे एक टोकन बनाकर दो बीएनबी की चेन पर. ठीक है, उसकी तुमने 10 बिलियन सप्लाई रखनी है, उसका नाम तुमने ये रखना है. ठीक है, और उसकी तुमने जो है ये आइकन रखना है और तुम मुझे ये बनाकर मेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दो. ठीक है, वो आपको आपसे पैसे चार्ज करेगा और आपको बनाकर दे देगा बीएनबी की चेन पर. आपको आपका टोकन तैयार होकर मिल जाएगा और जितनी सप्लाई आपने बोली है आपको वो मिल जाएगी 100% आपके वॉलेट में. तो ये होता है. सही है, सिंपल. आपके पास सप्लाई है और उसकी वैल्यू भी 0 है, 0 मार्केट कैप है. बस उसके पीछे आपको डालनी होगी लिक्विडिटी. लिक्विडिटी डालने से ये होता है कि लोग इसको खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी इसकी होगी उतनी ही ज्यादा लोग इसमें बाइंग सेलिंग कर सकेंगे. और जो फ्यूचर्स में जो कॉइन होते हैं उनकी लिक्विडिटी तो बहुत होती है, मतलब इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते. फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो होते हैं, ठीक है, स्पॉट की बाइंग बात करते हैं, फिर फ्यूचर में भी आऊंगा. तो आपको डालनी होगी वहां पर लिक्विडिटी. लिक्विडिटी डालने के बाद लोग इसको खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे. तो ये होता है. ठीक है, सिंपल. अभी 100% आपके वॉलेट में पैक हुई हुई है आपकी सप्लाई. जो आपने नाम रखा था, वो जो आपने आइकन रखा था, वो सही है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ चुका है आपके पास. सिंपल. अब क्या होगा, अब आपके पास जब कॉइन बनकर आ गया तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप क्या करेंगे, उसकी थोड़ी बहुत पेड मार्केटिंग कराएंगे यूट्यूबर्स से. आप टेलीग्राम ग्रुप्स में फला फला लोग इसकी बिला वजह की कुछ पैसे लेकर तारीफें करेंगे कि भाई ये ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसी चीज है, इसको आप ले लो, इसके रोड मैप में ये है, ये आगे जाकर ये भी इन्वेंशन करेंगे, ये अपनी एनएफटी मार्केट प्लेस ला रहे हैं, ये प्ले टू अर्न गेम लाएंगे, इनकी ये होगी, इनकी अपनी चेन चेन लाने का इरादा. बहुत सी ऐसी चीजें रोड मैप में वो लिख देते हैं. अभी इनके पास टका नहीं पड़ा हुआ. ठीक है, अभी इन्होंने सिर्फ लिख दिया, एक एक अपने दिमाग में ही सोचकर लिख दिया कि भाई हम लोग ये करने का हमारा इरादा है फ्यूचर में. ये कैसे कर सकेंगे, जब इनके पास पैसा आएगा. और पैसा कैसे आएगा, आपके पास से आएगा. कैसे आएगा वो भी समझा देता हूं. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की चीजें ये सुनेंगे आपको. आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या बातें पहले क्यों नहीं पता थी मुझे यार, ये अब पता चल रही है. तो देखिए सुने मेरी बात. अब क्या होता है, पेड मार्केटिंग कराते हैं कुछ पैसे देकर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर को, कुछ बहुत सी ऐसी चीजें. तो इससे क्या होता है, थोड़े बहुत लोग पागल बनते हैं और बाय कर लेते हैं यूट्यूबर की बात मानकर. ठीक है, लोग बाय कर लेते हैं. फिर क्या होता है कि बाय करने के बाद थोड़ी सी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है. अब मेरा तीसरा स्टेप ये होता है कि जैसे ही आपने बाय किया अगर $1 का, तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं उसको 0.90 करूं. ठीक है, ताकि आप जो है आपके एसेट की वैल्यू गिरे और आप उसको होल्ड करें. और आप जब भी होल्ड करेंगे तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, मेरी क्वांटिटी कैपिटल बढ़ेगा, मेरी मार्केट कैप बढ़ेगा. ठीक है, जितने लोग इसको होल्डर, जितने होल्डर बढ़ते जाएंगे. और होल्डर कैसे बढ़ते हैं, जो लोग इसको होल्ड करते हैं तो उनकी जो बाइंग प्राइस है उससे कॉइन नीचे आ गया था तो फिर वो उसको मजबूरन होल्ड ही करना पड़ता है. जब जब लोग होल्ड करते हैं तो उसमें मार्केट की कैपिटलाइजेशन में इजाफा होता है. अब मार्केट कैपिटल जब मेरा बढ़ता है तो मैं इस काबिल हो जाता हूं कि मैं कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप को मुंह दिखा सकूं कि भाई मैं भी कोई चीज हूं, मैं भी कोई मार्केट में इन्वेंशन ला रहा हूं और इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा फ्यूचर में जाकर. तो मैं एक फॉर्म भरता हूं और बातचीत करता हूं कॉइन मार्केट कैप से, कॉइन गीको से, भाई कि मेरे इसको लिस्ट कर लो और इसको देखो जरा. तो कुछ मेरी बात बनने के बाद कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको पर प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाता है. अब इसकी डार्क साइड क्या है, अब सुनिएगा जरा गौर से. ठीक है, प्रोजेक्ट लिस्ट हो जाता है तो कुछ दिन के बाद मेरा प्रोजेक्ट वहां पर आने के बाद पॉपुलर होने लगता है. मैं अपनी मार्केटिंग नहीं रोकता, मैं मेरी मार्केटिंग चलती रहती है. और क्या होता है, फिर मैं जाता हूं कि भाई मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका $5 लाख हो चुका है. अब आप जो है एक्सचेंजेस पर लिस्ट करें. ठीक है, अभी मेरी 100% की 100% सप्लाई मेरे पास है. ठीक है, और डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर मैंने फेंकी. डिसेंट्रलाइज आपको पता है पैनकेक स्वैप और ये वो यूनिस्वैप वगैरह ये सब होती है. अच्छा, अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का जिक्र नहीं है. सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ये होती है, बाइनेंस हो गया, एफटीएक्स हो गया, सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है. अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरा प्रोजेक्ट कॉइन गीको पे भी लिस्ट है, कॉइन मार्केट कैप पर भी लिस्ट है. मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट हो. बाइनेंस बहुत आगे की चीज है, छोटी एक्सचेंजेस के पास जाऊंगा मैं, कॉइन टाइगर के पास जाऊंगा, जैमिनी के पास जाऊंगा, होबी ग्लोबल के पास जाऊंगा और मैं जो है थोड़ी बहुत छोटी एक्सचेंजेस के पास जाऊंगा. मैं एमएक्सी पे जा सकता हूँ, हॉटबिट पे जा सकता हूँ कि भाई मेरा कॉइन लिस्ट करें. वो बोलेंगे अच्छा
हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल करते हैं, आपका कॉइन लिस्ट कर देंगे। आप उनके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, उनको कुछ पैसे चाहिए वो देते हैं, तो आपका कॉइन वो लिस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉइन लिस्ट करने के बाद क्या होता है कि आपको अपनी 100% में से 10% 15% सप्लाई उनको देनी होती है। कि क्यों देनी होती है? ताकि लोग उससे बाय सेल कर सकें। जब आप एक्सचेंज पर लिस्ट करते हैं तो एक्सचेंज पहले से ऐलान करती है कि भाई ये चीज हमारे वहां पर लिस्ट होने वाली है। तो जब लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता है, मेल जाती है, तो लोग उसको रिसर्च करने स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका प्रोजेक्ट क्या है, इसका रोड मैप क्या है, इसका व्हाइट पेपर क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि आगे ये इन्वेंशन करने वाले हैं, रोड मैप इन्होंने बताया, लेकिन इनका व्हाइट पेपर नहीं पढ़ते, इनके पास पैसा कितना है, इनके कितना उधार है और कितना एक अरसे से काम कर रहे हैं, इनका क्या कंपनी है, इनका क्या बिजनेस है। बिजनेस नहीं समझते, उसमें पैसा डाल देते हैं। एक्सचेंजेस के पास लोग लिस्ट करते हैं, ठीक है भाई एक्सचेंजेस पर आ गया। अब उससे क्या होगा, बाइंग सेलिंग लोग कर सकेंगे। ठीक है, जैसे ही लॉन्च होता है तो काफी ऊपर जाता है, क्योंकि लोगों के पहले के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो फिर वो फुल होते हैं, तो वो तेजी से ऊपर जाता है। अब इसको डंप कौन करता है, अब सुनिएगा। 15% मैंने सप्लाई एक एक्सचेंज पर फेंकी, मैं दूसरे एक्सचेंज के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा कॉइन लिस्ट करो, उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ तो मेरा कॉइन वहां पर लिस्ट हो गया। 3 एक्सचेंजेस पर मेरा एग्जाम्पल कॉइन लिस्ट हो गया है। अब उन 3 एक्सचेंजेस पर मेरी टोटल सप्लाई जो गई है वो गई है सिर्फ 35%। ठीक है, अब 3 एक्सचेंजेस से मुसलसल 24 घंटे उसकी बाइंग सेलिंग हो रही है। कोई यूएसडीटी से कॉइन में आ रहा है, मतलब अपने यूएसडीटी से मेरा कॉइन खरीद रहा है, और कोई कॉइन को जो है बेच रहा है यूएसडीटी में आ रहा है। ठीक है, अब मेरा क्या काम है इधर, सबसे पहला काम, जितने भी लोग खरीद रहे हैं मेरा काम होगा कि उनके एसेट की वैल्यू को डिवैल्यू करूं, यानी कि गिराऊं। और वो मैं कैसे गिराऊंगा, अपने एसेट सेल करके। अगर मैं 0.1% भी अपनी सप्लाई जो है सेल करता हूं अपनी सप्लाई के हिस्से में से, तो वो कॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी क्योंकि जो 35% के, अब जब मैंने कॉइन लॉन्च किया था जब उसकी प्राइस 0 थी, अब मेरे पास जो सप्लाई मेरी आई हुई है वो तो 0 के हिसाब से आई हुई ना, क्योंकि मेरी जाती सप्लाई तो थी नहीं, तो मैंने बनवाई थी 0 के हिसाब से आई हुई। तो लोगों ने जब बाय किया, कैपिटलाइजेशन बढ़ी, तो मेरी सप्लाई की ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ गई 65% की। जो 35% की वैल्यू होगी वही 65% की होगी। तो मैं चाहूं तो इस 35% में से फायदा 65% वाला उठा सकता हूं। कैसे उठाऊंगा, 1% सप्लाई सेल करूंगा नीचे, 35% वालों का नीचे, उनका कचूमर निकल जाएगा, यानी कि नीचे चले जाएंगे, वो लॉस में आ जाएंगे। अब वो इसको होल्ड करेंगे, मेरे होल्डर्स इस तरह इंक्रीज होंगे। कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि यार ये इधर था $1 पर, अभी 0.50 पे आया हुआ, यहाँ पर इसको उठाओ, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। कुछ लोग इसको जो है पैनिक सेल करेंगे। तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी। जब भी मार्केट नीचे जाएगी, मेरा काम होगा 1% 2% सप्लाई वहां से निकालूं, और इसी 1-2% में मैं $2-4 मिलियन छाप लूंगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क करता है। अब क्या होता है, मैं एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर चुका हूं और ये लोग मेरे मेरे कॉइन्स को लोग बाय कर रहे हैं, मेरा बिजनेस को समझे बगैर, और मैं लूट रहा हूं। अब जो मैंने रोड मैप में चीजें बोली हुई है ना, रोड मैप में कि मैं ये करूंगा, उसमें से मैं पहली चीज लॉन्च कर देता हूं कि भाई मैं फला तारीख को, जो मैंने रोड मैप में बताया था उसकी डेट आ रही है, मैं लॉन्च कर रहा हूं। ये मैं ट्वीट करूंगा, जैसे मैं ट्वीट करूंगा कॉइन की प्राइस पंप होगी, लोग बाय करेंगे कि भाई ये बुलिश न्यूज आ गई, अब ये जाएगा ऊपर मेरा भाई, यहाँ पर इसको खरीदो खरीदो खरीदो, जल्दी जल्दी सिग्नल्स आने लगेंगे, खरीदो खरीदो खरीदो। मेरे पास एक बेनिफिट होगा, मैं 2% वहां से सप्लाई अपनी सेल कर दूंगा। क्यों, मेरे वॉलेट में जो लॉक है वहां से मैं एक्सचेंजेस पर डालूंगा और सप्लाई सेल करूंगा। उससे क्या होगा, कॉइन की प्राइस डंप होने लग जाएगी, डंप होने लग जाएगी। फायदा किसका होगा, आपका होगा। आपकी जो चीज $1 की थी, जब ऊपर गई तो वो $2 की हो गई, और आपने $2 के हिसाब से अपनी 2% सप्लाई कैश कर ली। इस तरीके से डंप किया जाता है कॉइन को, इस तरीके से डंप किया जाता है मार्केट को। जब भी मार्केट डंप होती है तो ये जो जितने भी ऑल्ट्स कॉइन है, ऑल्टरनेटिव कॉइन, बिटकॉइन के अलावा सारे कॉइन्स ऑल्टरनेटिव है, जितने भी ऑल्ट्स कॉइन के जो है ऑनर्स होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, तो वो इसको सेल करते हैं। मार्केट जब भी गिरती है तो साथ साथ ये भी कॉइन नीचे जा रहे होते हैं ना, तो वो सेल करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ कुछ कॉइन नीचे नहीं जा रहे होते, तो उनके ऑनर्स सेल नहीं कर रहे होते। तो ये जो है एक डार्क साइड है, जो लोगों को नहीं पता होता कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे और ये क्यों कर रहे हैं। मतलब हम इनको क्यों खरीद रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास क्यों को तो जवाब ही नहीं है कि हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और अभी बात करते हैं एक्सचेंजेस की। एक्सचेंज की मैनिपुलेशन क्या होती है, एक्सचेंजेस कैसे मैनिपुलेशन करती है, इसमें फिर 3 से कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। होप्स हो कि आपने एंजॉय किया होगा। लोग फंडामेंटल नहीं देखते यार, लोग मतलब कुछ नहीं देखते। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए इसी कॉइन की लिक्विडिटी मजीद बढ़ानी पड़ती है डेवलपर को, यानी कि आपको जो है इसकी लिक्विडिटी और डालनी पड़ेगी, इसकी लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो आप फ्यूचर में भी इसको लिस्ट कर सकते हैं, जो होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, उसमें भी। तो आपका कॉइन अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी आ गया, ठीक है, अब क्या होगा, वहां पर होगी गैम्बलिंग। वहां पर ट्रेडिंग नहीं होगी, वहां पर होगी गैम्बलिंग। तो भाई ट्रेडिंग तो होती नहीं है ना वहां पर, ट्रेडिंग तो वो होती है, ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत, खरीदो फरोख। वहां पर खरीदो फरोख होती है, वहां पर लॉन्ग शॉर्ट होता है, सट्टा खेला जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली है ये असल जो बात है। लोग बना बना के कुछ भी बताते रहे, लेकिन असल बात जो है सट्टा खेला जाता है वहां पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। अब बहुत से लोग बहस करेंगे, तो भाई प्लीज नहीं करना, आप ठीक कह रहे हो, मैं कहता हूं आप ठीक कह रहे हो, ठीक है ना, सही है। अब देखें होता क्या है, कोई ना कोई यहाँ पर इनसाइडर न्यूज पकड़कर वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट करता है। आप जो चार्ट देख रहे होते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पर या कहीं पर भी, तो वो चार्ट आपके पास जो बन रहे हैं उससे आगे के चार्ट डार्क वेब पर बन चुके होते हैं, जो कि आपको नहीं पता होता। वो इनसाइडर न्यूज होती है। इनसाइडर न्यूज को लेके ये इलीगल है, ये करना नहीं, लेकिन मैं रिकमेंड भी नहीं करता।
लेकिन इसको लेकर लोग वहां से इसको यूज करते हैं और बहुत सा पैसा बनाते हैं। और डार्क वेब पर जाकर लोग जो है इसको सेल भी करते हैं, मतलब कोई इसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, वो डार्क वेब पर जाएगा और वो सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को डाल देगा और उसके $1000 चार्ज करेगा। तो कुछ लोग होंगे जो $1000 में उसकी सर्विस लेंगे और उससे लाखों डॉलर का फायदा उठाएंगे, उसका भी फायदा हो जाएगा और आपका भी फायदा हो जाएगा। आप जो है इनसाइडर न्यूज को यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हो। तो कुछ लोग ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि सीखना कि मतलब ये किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, डार्क वेब पर किस तरह से वेबसाइट खुलती है और ये कहां पर सब कुछ होता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बोलते हैं कमेंट लाजमी करिएगा। मैं अगर आपने मुझे इंप्रेस कर दिया ना इस वीडियो में, तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाऊंगा आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो भाई फिर क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारा ये वाला कॉइन आ गया जो मैंने बिल्कुल जिसकी बुनियाद रखी थी, 100% सप्लाई मेरे पास थी, जिसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो थी, वो कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाता है। अब क्या होता है, जब वो ऊपर 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 जा रहा होता है तो वहां पर दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो यहां से गिरेगा क्योंकि उसकी RSI 98 पर होती है, आप देख रहे हैं। आप यहां से क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे कि भाई अब तो ये गिरना ही गिरना है। एक्सचेंजेस वाला वहां पर क्या करते हैं, गेम करते हैं। एक्सचेंजेस क्या करती हैं, वहां पर फंडिंग रेट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने फंडिंग रेट वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, तो उसका लिंक भी आई बटन में दे रहा हूं, जाकर लाजमी देखें और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फंडिंग रेट के कॉन्सेप्ट को जरा समझे। उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि लॉन्ग ज्यादा ओपन है, शॉर्ट ज्यादा ओपन है, और लॉन्ग अगर ओपन है तो किस तादाद में ओपन है, शॉर्ट अगर ओपन है तो किस तादाद में ओपन है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको जो है आप देखते हैं ऊपर 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 जा रहा है। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, तो ऊपर जहां से गिर जाएगा या तो मजीद ऊपर चले जाएगा। लेकिन आपको ये लगता है 80% कि अभी मजीद ऊपर नहीं जाएगा, 98 पर RSI आएगा, अब कहाँ मजीद ऊपर जाएगा। वहां पर ये होता है, अब एक्सचेंजेस ये देखती हैं कि लोगों ने कितना लॉन्ग किया है अभी और कितना पहले ने किया है। मतलब पहले का जिन्होंने लॉन्ग किया है वो उनकी तो मतलब भरपूर प्रॉफिट में वो लोग, लेकिन जिन्होंने अभी अभी लॉन्ग किया है वो ये समझ रहे हैं कि मजीद ऊपर जाएगा, तो एक्सचेंजेस उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट नीचे गिरा देंगे। ठीक है, लेकिन क्यों, अब आप देख रहे हैं कि भरपूर लॉन्ग ओपन है तो यहां से ही गिर सकता है क्योंकि लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करेंगे। लेकिन अब क्या होता है, 98 पर RSI है, एक्सचेंजेस को मजीद ऊपर कर देता है। क्यों, मेरे और मुझ जैसे 80% लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यहां से गिरेगा, लेकिन एक्सचेंज आपके गिरने का फायदा उठा के उसको मजीद ऊपर करती है ताकि जो है आप शॉर्ट वाले लिक्विडेट हो, क्योंकि आपकी लिक्विडेशन करीब आएगी। आप एक बार फंस गए ना तो फिर तो आप मतलब उनके होके रह गए, जो वो कॉइन है उनके होकर रह गए। तो इस तरीके से आपको फंसाया जाता है। स्पॉट में भी जो भी आप एसेट बाय करते हैं उसको डीवैल्यू किया जाता है, उसको नीचे गिराया जाता है ताकि आप उसको होल्ड करो, आपके होल्डर बढ़ेंगे, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह बढ़ती है और इस तरीके से सारी चीजें बिल्ड होती जाती हैं और ये सारे काम इस तरीके से होते हैं। वेल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा मकसद इधर सेम है, वी वांट टू मेक मनी, सो वी आर डूइंग ट्रेडिंग। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, टेंशन नहीं ले। लेकिन अब इसकी डार्क साइड ऑफ स्टोरी देखते हैं कि क्या है। अच्छा, हमें क्या स्टोरी सुनाई जाती है कि फला ने इतने पैसे लगाए थे, आज वो इतने पे खड़ा हुआ है, उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, आज उसके पास 1 करोड़ रुपए। सो इस स्टोरी से इंप्रेस होकर हम ट्रेडिंग पर आते हैं, क्रिप्टो में आते हैं। और जब हमारे सामने इस तरह की मूवीज आ जाएं, स्कैम 1992 की वेब सीरीज हो जाए, बाजार मूवी आ जाए, या फिर द बिग बुल आ जाए, तो इस तरीके की मूवीज को देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग शार्ट होता है। मतलब हम सोचते हैं कि यार जब ये करोड़पति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो इस तरीके की माइंडसेट हमारे दिमागों में चल रहा होता है। मतलब हमारा दिमाग ऐसा पागल हो जाता है कि मैं बस यही चीज है और मैं यहां पर आके बहुत सारा पैसा बना सकता हूं, और इसकी डार्क साइड क्या है वो नहीं समझता। डार्क साइड ऑफ स्टोरी में पहली डार्क साइड इसमें मैं ये करूंगा कि पेनी कॉइन्स, लोग पेनी कॉइन्स के पीछे भागते हैं। जैसे कि एक कॉइन था आईसीपी ऑल टाइम हाई पे अपने $2800 तक गया था, $2800, और आज लगभग उसकी प्राइस $4 से $5 चल रही है। यानी कि अब आपको ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे और आपके दिमाग में भी यही आएगा कि अभी अगर मैं $4 के हिसाब से इसको ले लेता हूं $1000 का, तो मेरे पास तो काफी बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, और अगर ये $20 या $50 पर भी जाएगा तो मैं तो मल्टी मिलियनियर बन जाऊंगा, मैं तो मिलियनियर बन जाऊंगा, मैं तो ये बन जाऊंगा। और इस तरीके के और भी पेनी कॉइन्स होते हैं, जैसे कि शिब है। अब आप शिब अगर $10 का भी लेंगे तो आपको इतनी बड़ी तादाद इसमें मिल जाएगी और आपके दिमाग में, और आपको यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर पागल कर देंगे। अगर ये $1 पे चला गया तो भाई तुम्हारी लाइफ कहां पर होगी, तुम ये सोचो। सो इट्स अ बिग स्कैम। आपको कभी भी कॉइन की प्राइस, कॉइन को नहीं देखना, आपने कंपनी नहीं देखनी, आपने उसका बिजनेस देखना है। उसका बिजनेस क्या है, उसके ऊपर कितने लोन्स हैं, उसकी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, और क्या वो टेक्नोलॉजी में काम आने वाली। आईसीपी कोई टेक्नोलॉजी पर काम आने वाला नहीं था। नए नए प्ले टू अर्न गेम आते हैं। AXS कॉइन था, 0.1 0.2 पर ट्रेड कर रहा था, आपके भाई ने उठाया $1 पर बेचा जब मैंने, तो मेरी खुशी का लेवल क्या था आप सोच नहीं सकते AXS को। और जब वो $164 तक गया तो मैं सोच नहीं सकता मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैंने इसको $1 में बेच दिया। लेकिन जब $1 उसने हिट किया था तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट इधर गेन किया है, 5x मैंने इजीली कर लिया है। लेकिन इसकी डार्क साइड क्या है, आज वो कहां ट्रेड कर रहा है, $6 पर, यानी कि $164 से अचानक $6 पर। अब मोस्ट ऑफ यू पर थिंक अबाउट दिस कि यहां पर अगर मैं इसको उठाऊं और ये $50 पर भी जाए तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा।
तो भाई आपको बिजनेस देखना है। ये आइडिया फ्लॉप हो चुका है प्ले टू अर्न का, क्योंकि इस जैसे आइडियाज मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए हैं, स्टेपन आ गया है और इस तरह के कई एप्स आ गए हैं जो कि यही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लाइक आईसीपीबी का भी जो बिजनेस है वो काफी पुराना हो गया है, तो उसकी प्राइस डम हो गई। अब लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस पर, आप ये बात नहीं सोचते, आपको फंडामेंटल्स नहीं पता। अगर आपने मेरी फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर लाजमी देखिएगा। तो लोग क्या करते हैं, इधर फंडामेंटल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी है कि भाई कंपनी पर कितना लोन है, इन्होंने जो ये कॉइन बनाया है तो इसमें इन्होंने देखे व्हाइट पेपर में वो सब कुछ लिखते हैं, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। कितना फंड रेस किया है, कितना इनका अपना था, कहां से पैसा लाए हैं, कहां से क्या किया है, सब लिखते हैं। जैसे कि आपको ये नहीं पता होगा, आपको ये पता है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर बाय किया $44 बिलियन का, आपको ये नहीं पता $13 बिलियन के एलॉन मस्क ने टेस्ला के शेयर सेल किए हैं, $7 बिलियन एलॉन मस्क ने जो है इन्वेस्टर से रेस किए हैं, और बाकी उसके अपने थे और कुछ उसने जो है बाइनेंस वगैरह से लिए हैं, और कुछ जो है उसने उधार भी लिए हैं, बैंक से लोन भी लिए। तो आपको ये पता है कि उसने ट्विटर बाय कर लिया, लेकिन आपको डार्क साइड नहीं पता कि उसने कैसे कैसे बाय किया है और इसके पीछे के क्या फंडामेंटल्स हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि ये चीज इतने की थी अभी इतने की है और अभी मैं अगर उठाता हूं तो ये आने वाले वक्त में मुझे कितना प्रॉफिट दे सकती है। सो इट्स अ बिग स्कैम, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखें कोई इसका बिजनेस देखें। थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है इन सब में सबसे खतरनाक है, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप में से 80% लोग इसका शिकार होंगे। हर गली नुक्कड़ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, मतलब हर बंदा अपने अपने मंजन बेच रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर बैठा हुआ होगा, सिग्नल दे रहा होगा, ठीक है, उसके आपसे पैसे चार्ज कर रहा होगा या पैसे नहीं चार्ज कर रहा होगा। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं आपको बताता हूं। अच्छे भी होते हैं, मतलब मैं सबका नहीं, लेकिन उमूमन मोस्टली लोगों का बता रहा हूं ये क्या होता है। और मैं फिर बता रहा हूं आपको इस वीडियो को कोई आइडिया के तौर पर यूज नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन के तौर पर यूज करना है, बिकॉज पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। सो आई विल गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू यू, ठीक है। तो आपने इसको एक अच्छे काम के लिए यूज करना है। देखें समझें क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैं $1000 या $2000 खर्च करता हूं, उसमें से मैं 1 लाख मेंबर्स या 5 लाख मेंबर्स का डेटा कलेक्ट करता हूं और उसका टेलीग्राम ग्रुप बना लेता हूं, ठीक है। 5 लाख लोगों का टेलीग्राम ग्रुप मैंने खड़ा कर लिया, ये 1 लाख का लगा लेते हैं। एक सतोशी सन के नाम से एक ग्रुप है, उसी पे काम करता है, बताता हूँ टेलीग्राम पे क्या होता है। 1 लाख ग्रुप का जो है, 1 लाख मेंबर्स के ग्रुप में बताता हूँ, उनका मेंबर्स का डेटा इकट्ठा करता हूँ, जो कि बहुत इजीली मिल जाता है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इतने स्कैम अगर होते हैं तो इतनी आसानी से हो कैसे जाते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे पॉसिबल होते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को आपने शेयर भी लाजमी करना है यार, सब छोड़ दो, इस वीडियो को शेयर लाजमी करना, ठीक है। सीन क्या होता है, गरीब उपकड़ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप तो मिलता ही मिलता है। अब उसमें क्या होता है, वो 1 लाख मेंबर्स का डेटा कलेक्ट करता है, उसमें वो ये कहता है कि मैं आपको सिग्नल दूंगा, वो आपको डेली 100% प्रॉफिट देगा, गारंटीड 100% प्रॉफिट देगा, गारंटीड। आप कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं इसकी प्री पेमेंट लूंगा भाई $25 डेली, ठीक है। $25 दो, आपको मैं सिग्नल दूंगा, आप भले अपने पूरा एसेट इसमें लगा दो, पूरा सब कुछ लगाओ, आपको 100% प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। वो कहता है ठीक है, जिस जिसको चाहिए भाई, जो इंटरेस्टेड है 9 बजे मेरे इनबॉक्स में आ जाए, मैं सिग्नल देने के लिए तैयार हूं। अब उसमें से 10,000 बंदे इसको मैसेज करता है कि मुझे सिग्नल चाहिए, ठीक है। 10,000 में से 5,000 को बोलता है कि तुम जो है लॉन्ग करो, 5,000 को बोलता है तुम शॉर्ट करो, ठीक है। अब वो क्या करता है कि $25 प्री पेमेंट लेता है और आपके प्रॉफिट का 40% ये कहता है कि मुझे देना होगा, अगर आपको कल भी सिग्नल चाहिए तो। एक दिन अगर आप इसके साथ स्कैम करोगे तो ये आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, 50% को लॉन्ग करवाता है, 50% को शॉर्ट करवाता है। जिसका लॉन्ग वाले का पैसा बनता है वो पागल हुआ होता है कि यार अबे हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया, इसने बिल्कुल करेक्ट सिग्नल कैसे दे दिया। तो ये बंदा हमेशा लो कैप मार्केट वाले कॉइन पे काम करता है, लो मार्केट कैप वाले कॉइन पे, ठीक है। अब ये सिग्नल देता है, जिनको 5,000 को फायदा हुआ होता है ना, तो ये लाजमी 100% ये कल भी इसको मैसेज करेंगे, ठीक है। अब जिनको 5,000 का नुकसान हुआ होता है वो तो भर गए, उसको भरोसा उठ जाता है इस पे से। अब नेक्स्ट डे फिर कहता है कि भाई ये देखो हमारे कल के रिजल्ट, सबको प्रॉफिट हुआ है, स्क्रीनशॉट भेजता है। जाहिर सी बात, इसको पैसा बना होता है वो तो तारीफ ही करेगा। तो वो तारीफ वाले स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि भाई ये देख इतने लोगों ने पैसा बनाया, तू पागल अभी तक सोच रहा है कि मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, दूं या नहीं दूं। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे उसके पास 12-13 हजार मेंबर्स का मैसेज आता है। अब जो कल वाले इंप्रेस हुए होते हैं ना, क्या लोगों का पैसा बना, आज मैं भी लगाता हूँ। 12 में से ये 6 को फिर शॉर्ट कराता है और 6 को लॉन्ग कराता है, और सबसे $25 प्री पेमेंट लेता है और 40% इसके प्रॉफिट का ही मांगता है। अब 6,000 को मार्केट जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। इसको घंटे का नहीं पता होता कि मतलब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, बस ये आपको लॉन्ग शॉर्ट करवाता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट करके, और डेटा बहुत आसानी से फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं लेकिन कुछ पैसे खर्च करके डेटा खरीद लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप यूजर्स का हो, जीमेल के यूजर्स का हो, डेटा आराम से मिल जाता है, टेलीग्राम यूजर्स का भी इजीली मिल जाता है, और डार्क वेब पे तो इजीली मिल ही जाता है सब चीजें, डार्क वेब पे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है। अब सीन क्या होता है, ये 6,000 लोगों को लॉन्ग करा देता है, 6,000 को शॉर्ट करा देता है। जिस 6,000 का प्रॉफिट बनता है, बाकी 6 को तो कर देता है ब्लॉक। जिस 6,000 का प्रॉफिट बनता है तो उससे ये 40% भी लेता है और प्री पेमेंट भी लेता है। तो इस तरीके से ये ग्रुप काम कर रहा होता है, और इसको घंटा का नहीं पता होता, और आहिस्ता 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 लोगों को नुकसान की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लोग इसको ग्रुप को लीव करते जाते हैं और ये ग्रुप खत्म हो जाता है।
फिर ये ग्रुप दोबारा से बनता है, नए नाम से बनता है और इसी तरीके से डेटा कलेक्ट होता है और लोगों को इस तरीके से टोटली फंसाया जाता है पेड ग्रुप के नाम पर और इस तरीके के नाम पर जो परसेंटेज लेकर आपको भी जो है टेलीग्राम पर या फिर जो है व्हाट्सएप पर लोग मैसेज करते होंगे कि भाई ये मैं आपको सिग्नल दूंगा 50-50 करेंगे या 60-40 करेंगे, आपको सिर्फ परसेंटेज देना होगा। तो भाई इसके लिए ये विन विन सिचुएशन है, इसका लॉस नहीं है, लॉस होगा आपका होगा। यू आपको अपने पैसे की कदर खुद होनी चाहिए। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अपने पैसों की कदर का पता चले, आप किसी के भी कहने पर पैसे नहीं लगा दें। अब देखें प्रीमियम ग्रुप होते हैं, मेरा भी प्रीमियम ग्रुप है, मैं भी $13 में जो है प्रीमियम ग्रुप है मेरा भी, और उसमें सिग्नल भी देता हूं मैं, लोगों को प्रॉफिट होता है, मैं श्योरिटी देता हूं आपको 100%। आपको प्रॉफिट नहीं हो अपनी फीस मुझसे ले लो अपने मंथ के एंड में, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो, ठीक है। हलाल कॉइंस के सिग्नल आते हैं, पूरे फंडामेंटल पे हमारी वर्किंग होती है, टेक्निकल पे वर्किंग होती है, चैट ग्रुप में सपोर्ट होती है, हम सिखाते भी हैं, इन्हीं $13 में सारी चीजें होती हैं। सही है, बहुत से होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। मैं भी दे रहा हूं सिग्नल्स, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं लोगों का पैसा बनवा सकूं। जो लोग नहीं बनवा रहे, लोग पागल बना रहे हैं आपको और हम पैसा बनवा रहे हैं, बस ये फर्क है, ठीक है। हर कोई गलत नहीं होता, हर कोई बिल्कुल रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये जिस तरीके से ज्यादातर काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है और इसके जंगल में आकर लोग जो है फंस जाते हैं और पैसे दे देते हैं। तो एक सबसे खतरनाक डार्क साइड है ट्रेडिंग की। अब हम वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ये वीडियो रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ बना रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बना रहा हूँ किसी से, क्योंकि किसी ने वीडियो नहीं बनाई हुई इस टॉपिक पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए सीखना। और ऐसी और भी चीज़ें मैं मजीद इस चैनल पर लाता रहूँगा। सो इट्स अप टू यू, अगर कंटेंट से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ एक्सचेंजेस वर्क, हाउ एक्सचेंजेस मैनिपुलेट मार्केट एंड हाउ एक्सचेंजेस ओवरऑल मैं बताता हूँ कि एक्सचेंजेस की किस तरह काम करती है। अच्छा, आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपने कभी की हो तो आपके एक साइड में लिक्विडेशन प्राइस लिखी आती है, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सचेंजेस की भी एक लिक्विडेशन प्राइस आती है, एक्सचेंजेस की भी एक लिक्विडेशन फंड्स होते हैं, जैसे कि FTX है। FTX अभी बैंकरप्ट हो गया है, यानी कि वो लिक्विडेट हो गया है, उसके जो लिक्विडेशन में फंड्स रखे हुए थे वो खत्म हो गए हैं। और इसका किया धरा किसका है, ये सीजी का किया धरा है। जंग उसने स्टार्ट की थी, उसने घुटने टेक दिए सैम ने। सैम एक बहुत बड़ा स्कैमर है, मैं अपने ग्रुप में ही बता चुका हूँ और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था। और आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक दे दूंगा, लाजमी ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ग्रुप है, फ्री सिग्नल्स भी वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। तो मैंने बताया था कि भाई मैं लूना क्लासेस पर ट्रस्ट कर लूंगा लेकिन मैं सैम पर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैमर रह चुका है। और ये जो है ये करता क्या है कि ये उसके लिए चैरिटी के लिए फंड्स इकट्ठे करता है और खा जाता है। ज़्यादातर इसका काम ये था और बहुत से ऐसे काम थे, फ्रॉड में बहुत ज़्यादा मुलविस इसका नाम हमेशा आता था। तो मैंने कहा था तकरीबन 4 या 5 नवंबर को, और ये इंसिडेंट हो गया था तकरीबन 10 नवंबर को। अच्छा, सीन क्या हुआ, ये सारा कुछ एक्सचेंजेस के भी लिक्विडेशन फंड्स होते हैं जिस तरह आपके होते हैं। तो अगर एक्सचेंजेस उस वहाँ पर पहुँच जाए तो वो लिक्विडेट हो जाती है और वो बैंकरप्ट हो जाती है और जितना आपका पैसा है वो अनसेफ हो जाता है और वो सारा पैसा खतरे में पड़ जाता है। तो कोई भी सैटेलाइट एक्सचेंजेस सेफ नहीं है, इवन बाइनेंस भी सेफ नहीं है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कौन सी एक्सचेंजेस यूज़ करें, बाइनेंस भी सेफ नहीं है, ठीक है। कोई सी भी सैटेलाइट एक्सचेंज सेफ नहीं है। बाइनेंस का ट्रस्ट लेवल अच्छा है, बाइनेंस का सीजी जो है वो बहुत बड़ा, मतलब वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को भी हिला चुला सकता है। सीजी के पास इतनी जान है, तो अब तक बाइनेंस का ट्रस्ट लेवल अच्छा है, तो बाइनेंस स्ट्रॉन्ग है। एक्सचेंजेस क्या करती हैं, अपनी पेड मार्केटिंग इतनी ज़्यादा करती हैं। आप ऐसे ऐसे लोगों से, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रोनाल्डो से भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करवा रहे हैं। रोनाल्डो नंबर 1 मतलब कि फुटबॉलर है यार, कोई लेवल का कौन नहीं जानता, उसको दुनिया जानती है, तो उससे मार्केटिंग करा रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करा रहे हैं जिनको आप समझते हैं, जिनको आप अपना आइडल समझते हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि यार मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। तो जब वो ये काम कर रहा है तो आप सोचते हैं कि यार मुझे ही करना चाहिए, और जिसने बाइनेंस रिकमेंड किया तो कुछ सोच के रिकमेंड किया होगा। अब उसके पीछे कितने बिलियन डॉलर उसने चार्ज किए होंगे वो कोई नहीं सोचता, ठीक है। इस तरीके से पेड मार्केटिंग करवाते हैं एक्सचेंज वाले ताकि इनके यूजर्स बढ़े, इनके जो है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो और यहाँ पर आके लोग पैसा डालें। अब ये नई नई ऐसी शर्तें रखते हैं ताकि लोग इनके पास आकर पैसा डालें कि हम आपको बोनस देंगे फर्स्ट डिपॉजिट पे, और फर्स्ट डेट जब आप करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना देंगे। तो लोग लालच में आकर पैसा डालते जाते हैं और डालते रहते हैं। यहाँ पर ट्रेड करने के बाद जब एक्सचेंज के लिक्विडेशन फंड्स होते हैं, अगर एक्सचेंज जरा सी भी लॉस में जाती है तो वो क्या करती है, आपको पता है क्या करती है? वो करती है आपका फाइनेंशियल रेप। वो आपकी गर्दन पर पाँव रखती है, आपको लिक्विडेट करती है, अपने आप को बचाती है। और बाइनेंस तो इस चीज़ में मशहूर है स्कैमिंग करने में इस तरह की। तो मजीद जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो भी ये काम करती है, हर एक्सचेंज ये काम करती है। यानी कि आपके पाँव पे, सर पे पाँव रखकर, आपके गर्दन में पाँव रखकर आपको लिक्विडेट करती है, अपने आप को बचाती है। हर एक्सचेंज ये काम करती है, ठीक है। और दूसरा, एक्सचेंज मैनिपुलेशन किस तरह करती है। अब क्या होता है कि कुछ परसेंट से, जिस तरह मैंने आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में समझाया कि आप कॉइन जब भी बनाते हैं तो कुछ आपने सप्लाई एक्सचेंज को देनी होती है, ठीक है। अब एक्सचेंज की मर्जी है कि वो कितनी सप्लाई आपको दे, कितनी से जो है बाइंग सेलिंग करें आप लोग, और जो है कितनी अपने पास रखें। अब जितनी सप्लाई एक्सचेंज अपने पास रखती है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहती है, जिस तरह लोग बाय कर रहे होते हैं। एक्सचेंज के पास जब सप्लाई होती है तो एक्सचेंज उसको इजीली मैनिपुलेट कर रही होती है। कैसे कर रही होती है, आप जाएं,
ठीक है, आप BSC स्कैन पर जाएं और उस कॉइन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जाकर वहां पर डालें। ठीक है, होल्डर्स पे जाएंगे ना, जब आप BSC स्कैन के होल्डर्स पे उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के, तो आपको सबसे ऊपर वो दिखेगा होल्डर्स में, सबसे ऊपर जो वाला वॉलेट जो होगा वो उसके मालिक का होगा, ऑनर का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डिंग तो उसी के पास होती है। दूसरे या तीसरे नंबर पर वॉलेट जो होगा वो एक्सचेंज का होगा, बाइनेंस का होगा या जिस भी एक्सचेंज का होगा। तो वो उस वॉलेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी इस एक्सचेंज से होल्ड करी हुई है, और उतने ही वर्थ ऑफ इथेरियम की वो सामने आपको शो कराएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना इसके पास माल पड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा माल होगा उसके पास, जितना ज्यादा कॉइन्स की टोकन्स की होल्डिंग होगी, तो वो उतनी ज्यादा इसको मैनिपुलेट कर सकती है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ और जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो लाजमी जाकर देखिएगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज जो है मैन्युपुलेशन कर सकती है और करती है, जाहिर सी बात है। एक्सचेंजेस, सेटलाइज एक्सचेंजेस एक बिगेस्ट स्कैम है, लेकिन अब ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो लोग कर भी रहे, हो भी रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम समझते नहीं। हम जो सिग्नल देता है, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा, आप मेरे भी सिग्नल लेंगे, अगर आप सीख के नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि बस मुझे कहीं से टिप मिल जाए, कहीं से सिग्नल मिल जाए और मैं वो उठाऊं और पैसा बने मेरा। ऐसा नहीं होता भाई, आपको सीखना जरूरी है। अब मैं आपको अगर सिग्नल देता हूं कि भाई ये बाइंग है, यहां पर आपने बाय करना है, यहां पर आपने सेल करना है, ठीक है, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस बता दूंगा मैं कि भाई ये करना है, लेकिन पैसा आपका है, सेफ्टी आपको खुद करनी पड़ेगी, वो सेफ्टी मैं नहीं करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको करना चाहिए कि भाई मैं ये कितने % रिस्क लेकर कितने % रिवार्ड के लिए ये ट्रेड ले रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, बहुत से लोग सट्टा समझ के लगा देते हैं, भाई चलो लगाओ पैसा, इसने दिया है, ये पक्का बता रहा है कि भाई सही बता रहा है, ये तो बताता ही सही है, क्योंकि मैंने इसका देखा है, जब भी ये बताता है तो भाई ये बिल्कुल परफेक्ट बता रहा होता है और इसके सारे सिग्नल हिट जा रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ प्रीमियम गुरुज पता है क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। हमारी आदत नहीं है, हम लोग टेलीग्राम में जब स्टॉप लॉस हिट होता है वो भी पोस्ट करते हैं कि भाई देख स्टॉप लॉस भी हिट होता है हमारा, और जितने % प्रॉफिट बनता है उसकी शीट बनाकर दिखाते हैं कि भाई देखो ये सिग्नल दिए थे, इसकी इतनी टीपी डन हुई, सब चीजें दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैनिपुलेट इस तरह किया जाता है कि देखो, और सबसे पहले तो ये बताता हूं मैं आपको, ग्रुप ज्वाइन करने ही है इस तरह के जो आपको इस तरह की मैनिपुलेशन दिखाएं, सिखाएं। आपको खुद से सीख रहे हैं, आपको खुद से लर्निंग कर रही है, आपको टेक्निकल सीख रहे हैं, बहुत सी चीजें सीख रही हैं, और इसी को लेके मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना कोर्स भी लॉन्च करूंगा अपनी वेबसाइट पर, तो आपने देखना है वो भी। तो आपको सीखना है। देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं ना तो ये सिग्नल, ये सारी चीजें बेकार है। सिग्नल आप फॉलो करें, ग्रुप भी ज्वाइन करें, मना नहीं है। अगर आपका कोई और बिजनेस है, पार्ट टाइम में क्रिप्टो कर रहे हैं, देखिए आपको कोई भी चीज सीखने में, डॉक्टर बनते हैं 4 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, और पेपर में लटक जाए तो फिर वो दोबारा पैसे अलग लग रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग कैसा आपको 1 महीने में आ जाएगी, 1 दिन में आ जाएगी, 1 हफ्ते में आ जाएगी। सो इट्स ऑल्सो अ बिजनेस भाई। मुझे बहुत टाइम लगा है, मेरी एज कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है इधर, क्योंकि मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ, बचपन से सीख रहा हूँ। मेरे NIC देर में बना, तो इस वजह से मुझे काफी देर हो गई पैसा इन्वेस्ट करने में, लेकिन जैसे ही बना तो फिर मैं जो है मैं सीख रहा बहुत पहले से था। मुझे एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस मुझे लॉस कर करके आया, टक्करे खा खा के आया है, और एक्सपीरियंस बहुत चीजों से जुड़ा है। देखिए, मैं आपको जो क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है। एक्सपीरियंस आपको जब होगा जब आप ये खुद से करेंगे। ये जो मैं दे रहा हूँ कि नॉलेज है, टोटल ओवरऑल यूट्यूब पर जितनी वीडियोस देखेंगे नॉलेज दे रहे हैं। एक्सपीरियंस आपको जब होगा जब आप वीडियोस में खुद इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ओवरऑल मेरी पूरी वीडियो से जरा भी वैल्यू मिली है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट क्या कहते हैं, हाँ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा। थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, फजर की नमाज होने वाली है, तो बस मैं आपके लिए इतनी मेहनत पूरी रात से कर रहा था, तो अब जाकर ये वीडियो कंप्लीट हुई है। सो मुझे उम्मीद है पूरी, आप लाजमी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कोई भी सवाल हो, अप्रिशिएट करना हो तो कमेंट लाजमी करें। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए मजीद मेहनत करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिएगा, समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।